वाले किधर? अलियाबाद कटाई के। अच्छा, चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? जी सर। क्या तैयारी है गांव को लेकर? गांव का विकास अच्छा। 20% नहीं हुआ है। क्यों लगता है आपको विकास नहीं हुआ है? अरे हम देख रहे हैं गांव का विकास नहीं हुआ है। हम गांव में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं गांव का विकास। कागज में सिर्फ हुआ है काम, बाकी ज़मीन पे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा करेंगे गांव की तस्वीर, गांव की तस्वीर बदल देंगे। हमारा परिचय गुलाब चौहान, कहाँ के रहने वाले? गुलाब? अलियाबाद कटाई के रहने वाले हैं। तैयारी देखिए, प्रधानी का हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको लोगों का दर्द बता रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए और क्या हुआ है। क्या तक? देखिए, विकास के नाम पे तो सच अगर देखा जाए तो 20 से 25% ही कार्य हुआ है। बकिया 75% जो भी कार्य हुआ है वो कागजों में हुआ है। क्यों लगता है? अरे यही चीज़ हमको दिखाई दे रही है। हम कागज़ उठाकर देख रहे हैं तो काम कुछ नहीं हुआ है, कागज़ में सारा काम हो गया है। नाली खड़ंजा बनकर तैयार है और हकीकत देखिए तो नाली कहीं बनी ही नहीं है। समस्याएं सबसे अधिक क्या दिख रही है गांव में? देखिए, हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या, जो हमारे गांव के गरीब लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री जी का आवास मिलना चाहिए, वह आवास नहीं मिला। लेकिन अगर हम लोग प्रधान होते हैं, हम लोगों को जनता या जिम्मेदारी सौंपती है तो हमारे गांव के जितने गरीब लोग हैं सभी लोगों को आवास दिलवाएंगे हम। प्रधान जी हमारे, देखिए सत्यता यही है कि हम लोग तो खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। देखिए, आवास को लेकर के यही शिकायत कर रहे थे कि अगर आप हमको इस बार वोट नहीं देते हैं तो हम आपकी दूसरी किस्त बंद कर देंगे। बताइए, अगर ऐसा होता है तो हम लोग सीधे डीएम साहब के पास पहुंचेंगे और जा करके अपना दर्द सुनाएंगे कि इस तरीके से हम लोगों को मतलब कि कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। जी, दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं, आवास हम आपको दिए तो आप हमको वोट दीजिए। यहाँ जनता स्वतंत्र है, जिसको चाहेगी उसको वोट करेगी। लेकिन सत्य यह है कि ये कह रहे हैं कि दूसरी किस्त हम आपको रोक देंगे अगर हमको आप मतलब वोट नहीं देंगे। हमारे गांव में 13 आवास आया है। देखिए, हर आदमी की क्षमता होती है, अपने क्षमता के हिसाब से ही कार्य करता है। हमारे प्रधान जी की जो क्षमता है मात्र इतनी ही क्षमता ही है, उससे अधिक इनकी क्षमता ही नहीं है। अगर हम लोग होते इस जगह पे, जिस जगह पे प्रधान जी थे, तो यह मान कर चलिए कि हम लोगों के यहाँ कम से कम 100 आवास से कम नहीं आता। आप अगर देखना चाहते हैं तो अमुआरी में जाकर देख लीजिए, अतरकच्छा में जाकर देख लीजिए। आखिर वे भी तो प्रधान हैं और जितनी बड़ी ग्राम सभा हमारी उतनी ही बड़ी ग्राम सभा उनकी भी है और वहाँ पे 100 आवास आए हुए हैं। हमारे यहाँ मात्र 13 आवास आए हैं। इसका क्या मतलब? यही है ना, प्रयास कम के प्रयास किया नहीं, प्रयास नथिंग किए। वो तो सरकार की तरफ से जो इनके हिस्से में मिलना था वही मिल गया, बस समझ लीजिए। गरीब तो हमारे यहाँ बहुत काफ़ी है। हमारे यहाँ आप जा कर देख लीजिए, लोग प्लास्टिक की बरसाती लगा लगा करके मतलब कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। देखिए, हम लोगों की जो तैयारी है, अब तक जितने लोग इस सरकारी सुविधा से वंचित रह गए हैं, चाहे उनका राशन कार्ड हो, चाहे उनका वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे सरकारी आवास हो, चाहे नाली हो या खड़ंजा हो, यह सारा कार्य हम लोग करेंगे ताकि लोग कहें कि हाँ, जो 20 साल का प्रधान रहा है और जो 5 साल का प्रधान रहा है, या 5 साल वाला प्रधान 20 साल से बहुत आगे काम किया है। देखिए, हमारे गांव के जो लोग हैं ना, सत्यता यही है कि सभी लोग अपने अपने रोजी रोटी में लगे रहते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि मतलब क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। इन लोगों को जानकारी नहीं है कि मतलब सरकार कितनी व्यवस्था कर रही है गरीबों के लिए। पहुँच नहीं पाती है। सरकार की तो ये व्यवस्था है कि गाँव का जो सबसे गरीब तबका हो, जो निचले पायदान पे हो, उसको भी आगे किया जाए। देखिए, पानी की जो समस्या है हमारे चौहान बस्ती में, चाहे हमारे हरिजन बस्ती में, चाहे हमारे यादव बस्ती में, हम देख रहे हैं कि लोग अपने अपने घर के आगे गड्ढा खोद खोद करके उसमें पानी इकट्ठा करते हैं। मशीन का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करते हैं और जब शाम को जब सभी लोग सो जाते हैं या सोने जाते हैं तो उस समय लोग बाल्टी में पानी भर करके दूर ले जा करके पानी। भाग्य है हमारे गाँव का कि आज तक मतलब एक नाली की व्यवस्था नहीं बन पाई। और हम लोग, अगर जनता हमको प्रधान बनाती है, यह पद हमको सौंपती है, तो हम लोगों का पहला कार्य होगा कि यह पानी की समस्या से समाधान किया जाए, लोगों को नाली खड़ंजा की समस्या से समाधान किया जाए। हमारे इस हरिजन बस्ती में आप जाकर देखिए, अगर आप चाहें कि 4 चक्के से वहाँ पे पहुँच जाएं तो कतई नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रास्ता है ही नहीं है। इतना पतला रास्ता है कि मोटरसाइकिल किसी तरीके से जाती है। रास्ता है लेकिन बना नहीं। रास्ता है, रास्ता तो चारों तरफ से। 5 साल की तस्वीर समझ लिए कि जिस तरीके से 20 सालों काम किए हैं, 20 साल से अच्छा काम मात्र 5 साल में।